अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। फजर के अज़ान पर पाबंदी के अहकाम रद्द किए जाए। मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ़ अहमद का वज़ीर आला से मुतालबा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ़ अहमद ने फजर की अज़ान से मुतालिक ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात फ़ौरी रद्द करने का मुतालबा महाराष्ट्र के वज़ीर आला से किया है। अल्ताफ़ अहमद का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर सुभाष हुर्ने की दरख्वास्त पर ज़िला इंतज़ामिया ने एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई है। अल्ताफ़ अहमद ने कहा कि मुस्लिम लीग इस तरह के एक तरफ़ा अहकामात और कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई मुसलमानों के मजहबी रस्मात की अदायगी में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। अल्ताफ़ अहमद का ये भी कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया ने डॉक्टर हुर्ने की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए एक तरह से इनकी मदद की है। इस बात का जिक्र लाजमी है कि डॉक्टर हुर्ने ने 25 सितंबर को ज़िला कलेक्टर को दरख्वास्त पेश की है, जिसमें सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान होने वाली सूती आलूदगी को रोकने का मुतालबा किया था। 25/9/2017 को डॉक्टर सुभाष विश्वनाथ हुर्ने माजी नगर सक नांदेड़ ने कलेक्टर नांदेड़ को एक मेमोरेंडम दिया। उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई मसाजिद के अंदर से जो सुबह की फजर की अजान होती 5 बजे से 6 बजे तक, उसके अजान की तरफ से छोटे बच्चों को, हॉस्पिटल के बीमार के लोगों को तकलीफ़ होती, इसलिए वो पूरे मसाजिद के अंदर के लाउड स्पीकर बंद करना चाहिए। 25/9 को लेटर देने के बाद कलेक्टर ऑफिस ने इस पे से कार्रवाई की और 9/10/2017 को कलेक्टर ने एसपी ऑफिस नांदेड़ को और कमिश्नर नांदेड़ को और एक कॉपी देते हुए कहा कि सुभाष हुर्ने के एप्लीकेशन के मुताबिक जितने भी कि नहीं लाउड स्पीकर है वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और उसमें के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो कार्रवाई करेंगे आप, उसकी कार्रवाई की इत्तला डॉक्टर सुभाष हुर्ने को दी जाए। और डॉक्टर सुभाष हुर्ने का जो मसाजिद के ताल्लुक़ से जो मेमोरेंडम है वो उसके साथ में जुड़े वाली कॉपी 9/10 को ये कॉपी कमिश्नर और एसपी के पास जाने के बाद में 24 अक्टूबर यानी कल 2017 को सहायक आयुक्त प्रशासन ने सभी जोनल ऑफिसर को एक लेटर निकाला। उस पर उन्होंने ये कहा कि संदर्भी पत्रकान्वये सोबतच्या निवेदनानुसार यानी हुर्ने के ॲप्लिकेशन के मुताबिक मुद्द्यावरून नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी प्राप्त पत्राची प्रत आपल्या विभागाकडे वर्ग करण्यात येत आहे। सदर प्रकरणी तात्काळ कारवाई करून संबंधित अवगत करावं, तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल या विभागास सादर करावा। यानी एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि भाई हुर्ने के एप्लीकेशन के मुताबिक कार्रवाई करके जो कार्रवाई आप करेंगे उसकी इत्तला वापस लेकिन कमिश्नर को दी जाए, ताकि वो ये कलेक्टर को देने का है। तो इस तरह से 2 एप्लीकेशन आने के बाद में आज को एक ने मराठी अखबार के अंदर भी उसकी इंटीमेशन आई थी कि ध्वनि प्रदूषण बाबत एक ने रोकण्याचा आदेश। तो आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस मसले को लेते हुए, ये पूरे मिल्लत का मसला, इस्लाम का मसला है और इसके एप्लीकेशन के अंदर हुर्ने ने खाली मुसलमानों को टारगेट किया वाला है। इसके अंदर तमाम अगर फ़िरक़े के परा, तमाम अगर जमातों के, तमाम अगर मज़हब के और इबादत गाहों की अगर बात आती तो बात अलग होती थी, लेकिन खाली मुसलमानों को टारगेट और मसाजिद को टारगेट और अज़ान को टारगेट किया। इसलिए मुस्लिम लीग ने अपना एहतजाज का एक मेमोरेंडम दिया कलेक्टर नांदेड़ को, एसपी नांदेड़ को और कमिश्नर नांदेड़ को, उसको और देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर को भी दिया, अशोक राय चौहान को भी दिया। हमने ये इसमें मुतालबा किया है कि जो कलेक्टर का ऑर्डर है कि वो एक तरफा है। इसकी कलेक्टर ऑफिस ने ये नहीं देखा है कि मतलब इसमें मुतालबा क्या किया हुआ है। अगर इसमें ऑल कम्युनिटी की बात आती थी, तमाम रिलीजियस प्लेस की बात आती तो मुस्लिम लीग इसमें इंटरफेयर नहीं होती थी, लेकिन मुसलमानों को जो इंटरफेयर किया, इसमें मुसलमानों को टारगेट किया वाला है, मसाजिद को टारगेट किया वाला है। तो ये जो सेंसिटिव मैटर था, कलेक्टर ऑफिस में इसकी एक बार गौर करना चाहिए था कि भाई ये इसमें एप्लीकेशन खाली मुसलमानों को टारगेट किया है। तो ऑर्डर देने से पहले हम सभी मुतालबा उन्हें ये करना था कि इसका सिचुएशन क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएंगे, इसके क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। वो नहीं देखते उन्होंने 9/10 को जो ऑर्डर निकाले वाला है वो इलीगल है और इनफेक्चुअस है और ये किसी भी मायने में मुसलमानों के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। हमने डिमांड की और ये एप्लीकेशन रिजेक्ट, उनका ऑर्डर रिजेक्ट कीजिए और जो हो रही है कार्रवाई उसको वापस लीजिए, ऐसा हमने मुतालबा किया गवर्नमेंट से। आज हमने मेमोरेंडम दिया वाला, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से दुआ है और तमाम हम आवाम से भी दुआ करते हैं, अपील करते हैं कि भाई इसमें कामयाबी के लिए आप भी अपने तौर के ऊपर, आपकी जो पार्टी, आपकी जो तंजीम है, या आप खाली एक एज ए मुस्लिम बोल के, एज ए मुस्लिम बोल के भी एक छोटे से एप्लीकेशन पर ये कार्रवाई वापस लो बोल के कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस,
गवर्नमेंट तक दे सकते। हमारी गुजारिश है कि हमारा जितना फर्ज था हम करेंगे इंशाल्लाह, मगर सबकी ताउन जरूरत है, हर पार्टी की, हर काउंसलर की, हर नेता की इसमें जरूरत है। हम सब मिलकर जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करेंगे, हम मुसलमानों के खिलाफ में होने वाली आवाज़ का, इस्लाम के खुले होने वाली आवाज़ का जब तक कि नहीं ये फ़िरका परस्त ताकत मुसलमानों को निस्तामोद करने में लगे रहेंगे, इतनी मेरी गुजारिश करता हूँ। मस्जिद के ऊपर पाबंदी लगाया जा रही है कि किसके ऊपर लगाया? नहीं, एप्लीकेशन में सिर्फ उन्होंने मसाजिद का लिखा है, इसमें ऐसा लिखा कि उसके एप्लीकेशन में उड़ने के 5 ते 6 वाजे दरम्यान प्रार्थना स्थळी ध्वंगातून लाऊडस्पीकर करके आवाजातून अजान दिली जाते, त्यामुळे नागरिकांना, ज्येष्ठ लहान मुलांना, हॉस्पिटलमधील रुग्णांना याचा मानसिक व शारीरिक त्रास होतो। ये एप्लीकेशन है सामने, इसमें उन्होंने क्लियर कट खाली मसाजिद के बारे में लिखा है, दूसरे कोई रिलीजियस प्लेस के बारे में वगैरह कुछ नहीं। ये कॉपी हमने यहाँ लिए, ये कॉपी सीधा बता रही है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए टारगेट किया हुआ है। इसके अंदर ये लिखा है किसी अजान बोल के लिखा ना, अजान दिली जाते, एक छोटी सी एप्लीकेशन अजान दिली जाते 5 से 6 बजे सब फजर की अजान के बारे में। तो गवर्नमेंट अपना इनिशिएशन का इसके अंदर बताई, इंटरेस्ट बताई, इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई इसमें। तो ये जो जिस तरह से भी ये सेंसिटिव वर्क है, हमारा एक गवर्नमेंट को बोलना है कि ऐसे छोटे जो रिलीजियस मामले है, तो ये दो भी समाज के लोगों को बुला के इसमें क्या तोड़गा निकाल सकते, क्या प्रॉब्लम है कि सॉल्व कर सकते, वो होने के बाद ही कोई ऑर्डर होना चाहिए, ना कि ऐसा कोई एप्लीकेशन दे दिया, फेंक दिया या प्रेशर लाया तो इसमें कोई ऑर्डर होके कोई कम्युनिटी को समझो डैश नहीं पहुंचना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और हमारे रिलीजियस प्लेस के अंदर अगर किसी भी तरह से अगर मदाखला आता होगा तो हम रोड पे आएंगे, लाइन ऑर्डर का मसला आ जाएगा। तो ये भी गवर्नमेंट को कि नहीं और प्रशासन को सोचना चाहिए इसके बारे में कि ये सब क्रिएट कैसा होगा, है कि नहीं। एकदम अगर आप एक कम्युनिटी के बारे में बात करते तो गलत हो जाएंगे। आपको अगर ऑर्डर पास करने का हो तो ऑल कम्युनिटी और रिलीजियस प्लेस की इसमें अंदर बात होना चाहिए और मेंशन होना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से।